हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो जैसा कि अभी आपको पता ही है कि अपनी नई वैकेंसी आ गई है आरएएस 2026 और प्रीलिम्स और मेंस दोनों की डेट भी आ रखी है। आप में से कई साथियों के सवाल भी थे और नो डाउट कुछ शंकाएं भी रहती है। तो हम उन्हीं पे एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अ, सबसे पहली बात यही है कि अभी प्रीलिम्स हैं हमारे सामने और मेंस की डेट भी है और टाइम भी लगभग लगभग काफ़ी ठीक ठाक दिया हुआ है। तो इस समय में मतलब हम किस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू रखें, किस तरीके से वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, मेंस और प्री में कैसे डिफरेंशिएट करें, प्री को लेकर चलें या सिर्फ मेंस को लेकर चलें या दोनों को लेकर चलें। दोनों को लेकर चलें तो किस तरह हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में रखें। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो कुछ दो पांच चुनिंदा सवाल है, उनका कंक्लूजन यही निकलता है कि प्री और मेंस को किस तरीके से हम डिवाइड करें और डिवाइड करके हम कैसे उनके साथ में आगे बढ़ें। आज है 21 जुलाई और अभी प्रीलिम्स के लिए आपके पास लगभग 3.5 से 4 महीने बच रहे हैं और मेंस के लिए उसके बाद में आगे सीधे 5 महीने और मतलब लगभग 8 से 9 महीने मेंस के लिए सफिशिएंट टाइम है। एक अप्रोच तो ये कहती है कि हम पहले प्री को ध्यान में रख ले, प्री निकलने के बाद या फिर प्री एग्जाम देने के जस्ट बाद में हम मेंस में लग जाएं, तो भी ठीक है, इनफ टाइम है, 4-5 महीने हैं आपके पास। बट समस्या अभी ये है ना कि तैयारियां उस तरह तो रही नहीं कि आप 5 महीने में पढ़ लोगे और निकाल लोगे, और ना ही अभी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप सीधे किताब से पढ़ें, नोट से पढ़ें और वहाँ लिख के आ जाएं। क्योंकि अगर रटने का कोई अप्रोच रहता या अगर आपको रट के ही चीज़ें अचीव करनी है या फिर रटने के माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ा पाते तो नो डाउट वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी बात है अप्रोच की। हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस तरह करना है और कितना किस हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए या मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो भी है आपका प्री और मेंस दोनों को साथ में रखने का। अब हालांकि मुझे पता है कई साथी ऐसे हैं जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे होंगे, तो उनका सबसे बड़ा डाउट यही है कि हमारे लिए प्री इतनी बड़ी चीज़ है कि हम सिर्फ अभी हमारा फोकस प्री पर है और हम सिर्फ प्री चाहते हैं कि एक बार प्री दे लें, प्री तक हम कुछ नहीं पढ़ना चाहते अलग। ठीक है, मैं भी आपकी जगह रहता तो कहीं ना कहीं पहली बार में मेरा भी यही विचार होता। मगर बात अब ये है ना कि क्या आप सिर्फ प्री देने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या सिर्फ आपको प्री में बैठना है, प्री पास करनी है, या सिर्फ आगे अपनी सिविल में बस ये लिखना है कि आर एस मेंस अटेम्प्ट या आर एस मेंस अपीयर्ड है। अगर वैसा लिखना चाह रहे हैं आप तो नो डाउट आप फिर प्री पे ही ध्यान दो। बट अगर कहीं साथी जो ऐसा चाहते हैं कि नहीं हम इंटरव्यू कॉल तक जाना चाहते हैं, हम रैंक भी सिक्योर करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या तरीका होना चाहिए। तो देखो, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी अप्रोच है। मैंने भी चीज़ें मैनेज करी होंगी, मैंने भी 3 मेंस दिए थे। जैसे पहले में 1010 रैंक थी, दूसरे में 23वीं और तीसरे अटैम्प्ट में 34वीं रैंक है, जैसे भी आपको पता है। तो इनमें मैंने किस तरीके से अप्रोच रखी। और भी रिसेंट चॉइस वाला जो हमने मेंस दिया था, चॉइस वाला आरएएस, उसमें तो आपको भी पता है फ्रिक्वेंटली जो है डेट आई थी और फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स हो गए थे। तो इनमें सबसे अच्छी अप्रोच जो मैंने अभी जस्ट मेंशन करी है वो यही है कि आपको प्री और मेंस दोनों को भी साथ में लेके चलना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि कैसे मैनेज करेंगे इन दोनों को या फिर कैसे साथ में लेकर चलें। तो सबसे पहला या सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप प्री को लगभग 70% इसमें जो है वेटेज दो और मेंस को 30% वेटेज दो। इसे हम 70-30 फॉर्मूला कह सकते हैं मेंस और प्रीलिम्स के लिए। 70% प्रीलिम्स को देने का मेरा मतलब है कि प्रॉपर स्पेसिफिक जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट है, एक तो उनको, जैसे मैथ रीजनिंग हो गया आपका जो प्रॉपर इसी का एक सब्जेक्ट है। उसी तरह मेंस के कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे जो सिर्फ मेंस में आते हैं ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एथिक्स हो गया, आईआर हो गई, छोटे सब्जेक्ट्स हो गए ना, ये सब। और फोर्थ पेपर आपका जो मेंस में ही आता है। तो जो 70% पोर्शन है वो प्रीलिम्स में आपको ध्यान देना है। वो प्रीलिम्स में कौन कौन से ध्यान देने हैं, तो उस प्रीलिम्स का 70% जो वेटेज आप दे रहे हो, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है मैथ और रीजनिंग को देना। मैंने बार बार मेंशन भी किया होगा, मैथ और रीजनिंग के बिना प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टाइट हो सकती हैं। रिस्क मत लेना। मैथ में लास्ट वाले कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आपका डेटा एंट्री हो गया ना, उसके अलावा रेशियो वाले टॉपिक हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं और थोड़ा सा मेहनत करने से आराम से इनको अटेम्प्ट कर पाओगे। रीजनिंग में जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, वो आप कोशिश करो कि 90% एक्यूरेसी आप उनमें निकालो।
मैथ और रीजनिंग के ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। मैथ रीजनिंग के बाद में आता है आपका इकोनॉमी सर्वे और करंट अफेयर। इकोनॉमी सर्वे नो डाउट राजस्थान का ही पढ़ना है, मैंने बार बार मेंशन किया, इंडिया वाला नहीं छेड़ना है, छेड़ोगे तो परेशान होंगे। एक दो सवाल आएंगे या तो करंट से रिलेट होके आ जाएंगे, वरना छूट रहे हैं तो छूट जाने दो, बट इतना इसके लिए परेशान मत होना। ठीक है साहब। उसके बाद में फिर आता है आपका कि मैथ रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्वे और राजस्थान स्पेसिफिक जो भी पोर्शन है ना राजस्थान जीके का, आपका कल्चर हो गया, इकोनॉमी तो उसमें आ ही जाएगी है ना, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया है ना, ये जो है इन पे ध्यान देना। तो इस तरह आप, और एक साइंस और टेक्नोलॉजी पे भी आप टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली ध्यान दे लेना, इनमें आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा। ये स्पेसिफिक वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैथ रीजनिंग के अलावा बाकी सभी आपके मेंस में भी आएंगे, और लगभग लगभग सिलेबस बहुत ज़्यादा पास में ही मिलेगा आपको। तो इससे 70% फॉर्मूले में आप प्रीलिम्स आराम से 70% का पोर्शन करके आराम से क्लियर कर लोगे, और इसके साथ साथ आपका मेंस भी चलता रहेगा। अब जो 30% मेंस स्पेसिफिक है उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें तीन बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहला आपको आंसर राइटिंग करनी ही है शुरू में। अभी तो प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो, या पॉलिटी पढ़ रहे हो, या इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो वो टॉपिक जो मेंस में भी आएंगे, सुबह उठते ही एक 10 नंबर का सवाल और बाकी दो सवाल 5-5 के किसी भी टॉपिक से लेके एनी हाउ 30 से 40 मिनट रोज आंसर राइटिंग करनी है। वीक में एक वीकेंड के एक दिन छोड़ देना, चाहे संडे को अपना एक ऑफ रखो तब बस। पहला पॉइंट हो गया आंसर राइटिंग मस्ट। सेकंड है मेंस का जो स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट पेपर में आपके जो छोटे सब्जेक्ट है वो आ जाते हैं और इधर एक वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है। सेकंड पेपर के अंदर पूरा ही एथिक्स आ गया, साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं, टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं, और आपका ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह के कुछ टॉपिक्स हैं, वो मेंस स्पेसिफिक है। थर्ड पेपर में छोटे सब्जेक्ट आ गए, आईआर आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, और आपका पॉलिटी के कुछ पोर्शन, और फोर्थ पेपर में आपका आ गया हिंदी और इंग्लिश। तो जो तीनों जीएस के पेपर है उनके लिए आपको क्या करना है कि जैसे पहला मैंने बताया आंसर राइटिंग 30-40 मिनट रोज वो हो जाएगी। दूसरा है जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना है, प्री वाले तो चल ही रहे हैं, और मेंस का एक सब्जेक्ट लेके चलना है। अब वो सब्जेक्ट आप चाहे पहले एथिक्स ले लो, फिर पबेड ले लेना, फिर आपका आईआर ले लेना, ऐसे जो बड़े मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना जो 60 नंबर से ऊपर के हैं उनको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये है, जब एक सब्जेक्ट हो जाए, जैसे मान लो आपने पबेड 15 दिन में खत्म कर ली, 20 दिन में, फिर एथिक्स ले लो, फिर ऐसे करके आप उसको कंटिन्यू चलने दो। तीसरा पॉइंट है हिंदी और इंग्लिश का। लैंग्वेज है, मस्ट है। लैंग्वेज अपने आप में एक प्रोसेस होती है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, जो बहुत लंबे टाइम तक आप पढ़ते रहते हो तब जाके आपको समझ में आती है, तब आप उसमें थोड़ा ठीक हो पाते हो। 20 से तैयारी शुरू करी, 21 का मेंस दिया, हिंदी की वजह से, इंग्लिश की वजह से थोड़ा डाउन हुआ मैं, उसके बाद में कंटिन्यू हिंदी इंग्लिश को कंटिन्यू रखा, लिटरेचर पर ध्यान रखा, है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम भी सभी सेम हैं, इसलिए आप अभी से हिंदी इंग्लिश पे ध्यान रखो। हिंदी को पढ़ना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है, आधा आधा एक एक घंटा। इस तरह आपका मान लो पूरा दिन जो है आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, चलो 12 नहीं, हम 10 घंटे का एक मेजर ले लेते हैं, 10 घंटे इनफ है नो डाउट। उसमें 7 घंटे आपको प्रीलिम्स का पढ़ना है और 3 घंटे मेंस का। उसमें 30 मिनट तो आपका क्या हो गया, आंसर राइटिंग हो गई, और लगभग 1 घंटे से सवा घंटे आपका एक सब्जेक्ट हो गया, बड़ा सब्जेक्ट जो मेंस का है। और फिर बाकी 1 घंटे जो भी सवा घंटा बचा उसमें मैथ सॉरी हिंदी और हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश में अब क्या पढ़ना है स्पेसिफिकली, उसकी मैंने वीडियोस डाल रखी है। बाकी मैं और हिंदी और इंग्लिश की और वीडियो डाल दूंगा कि मेंस में फोर्थ पेपर को आप किस तरह अभी से तैयार रखो, इसकी एक वीडियो में और स्पेसिफिकली बना दूंगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के बारे में ही बताया गया हो। तो मेरा अल्टीमेटली यही कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया 70-30 फॉर्मूला। 70% प्रीलिम्स पे ध्यान दो, जिसमें एक्सरसाइज करना, डेली थोड़े 5-7 एमसीक्यू ले लो टॉपिक वाइज, वीक में एक टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट दो, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एक वीक में, है ना। और प्री का बता ही दिया। मेंस में तीन चीजें ध्यान रखनी है, रोज 30-40 मिनट आंसर राइटिंग करनी है ना। उसके बाद में आपका जीएस के जो पेपर है उसमें खासकर जो मेंस में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आएंगे उनका पढ़ना है, और फोर्थ पेपर मतलब हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा अभी से ध्यान रखना है। इस प्रोसेस को अपनाते जाओ, और फिर अक्टूबर तक या फिर सितंबर के एंड तक जो है फिर पूरा प्योरली प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाना, जिसमें लगभग 1-1.5 महीना आपके पास बचेगा, तब सिर्फ प्री पढ़ लेना, मेंस को थोड़ा होल्ड पे कर देना। प्री खत्म होते ही, एग्जाम देते ही, नंबर अच्छे बनते ही फिर मेंस में पूरी तरह लग जाना, 100% फिर मेंस का हो जाएगा। तो प्रीलिम्स से 1-1.5 महीने पहले 100% प्रीलिम्स कर लेना, और प्री देते ही
मेंस प्री देते ही मेंस का 100% करने लग जाना। इस तरह मेरे हिसाब से आइडल है। और मैंने भी इसी तरह अटैम्प्ट दिए हैं, मैंने भी इसी तरह तैयारियां की है और रिजल्ट बहुत अच्छा ही मिला है। तो ये फॉर्मूला आप अपना सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपके अपने कोई तरीके हैं तो आप भी नो डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई हाँ, हम इस तरह पढ़ते हैं, इस तरह हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपके साथी भी देखेंगे तो नो डाउट उससे उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये मेरा 70-30 का तरीका था, मैंने आपको बताया किस तरह प्री और मेंस को साथ लेके चलना है। मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ एक स्ट्रीम को अर्थात प्री या फिर मेंस को साथ लेके चलना बहुत घातक हो सकता है। तो प्लीज़ बचिएगा, किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट मत करना। अगर लग रहा हो कि अच्छा चल रहा है तो नो डाउट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट बात वो है ना कि मेंस जब तक आप पास नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं आरएएस का, ना प्रीलिम्स का, ना इंटरव्यू का, ना रैंक का। और मेंस आपको भी पता है कैसे पास होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हिंदी इंग्लिश वगैरह की और मैं वीडियो बना दूंगा। पढ़ाई करते रहो, और कोई सुझाव वगैरह आपका हो, कोई भी समझदारी वाली बात हो मेरे से करने वाली, तो आप मुझे मेंशन कर देना, ठीक है। धन्यवाद आप सभी।